हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्कल एजुकेशन। आज की जो क्लास स्टार्ट होने वाली है क्वेश्चन 811 से होने वाली है। लक्ष्य हम पर डे क्लास में 100 क्वेश्चन के करीब करते हैं। हमारा टारगेट रहता है पर डे हम 100 क्वेश्चन करें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है आपका, हॉकी में यदि एम्पायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करे तो इसका इशारा, इसका क्या अर्थ होता है। अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है पेनल्टी कॉर्नर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं आप लोग। निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था। पहले किस खेल को पूना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उस खेल का नाम बताना है। ठीक है, तो उस खेल का नाम है बास्केट। बास्केट खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था। पूना खेल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है। तो किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से आपका के श्रीकांत। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, खेल से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। बास्केटबॉल में केंद्र रेखा जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल लाइन बोलते हैं, किसका हिस्सा होती है। वह किसका हिस्सा होती है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, वो हो जाएगा आपका बैक कोट। बैक कोट का ये क्या होती है, एक हिस्सा होती है सेंट्रल लाइन। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसमें अगला क्वेश्चन है, किस खेल में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है। ऐसा कौन सा खेल है उसके मैदान को रिंग कहा जाता है। सभी को पता है ऐसा कौन सा खेल होता है। ऐसा जो खेल होता है मुक्केबाजी का खेल होता है, आपने देखा होगा टीवी वगैरह पर, तो वो रिंग का रूप ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। एस यार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित है। तो किसके द्वारा विनियमित है, तो एशियाई ओलंपिक परिषद आपके द्वारा। ठीक है, एशियाई आपका ओलंपिक परिषद के द्वारा इसका जो विनियमित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है। ठीक है, फुटबॉल के अंदर जो आपका मध्य बिंदु है उससे पेनल्टी मार्क की दूरी जो होती है वो कितनी होती है आपकी, 11 मीटर होती है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, केवल 11 मीटर फैसला होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण निम्न में से किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो किस वर्ष आयोजित हुआ था। ऑप्शन 4 है आपके सामने, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किस वर्ष आपका आयोजित हुआ था, ये वाला 2000 को हुआ था। सन 2000 के अंदर आपका राष्ट्रमंडल युवा खेल का पहला संस्करण हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, क्योंकि पहला संस्करण था इसलिए एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में जब प्राप्तकर्ता ड्यूस के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है। अगला अंक जीतता है तो स्कोर क्या होता है, ये पूछा गया है। तो क्या होता है, तो एडवांटेज आउट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है। तो वो कौन सा खिलाड़ी है, पंकज आडवाणी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना ही रखना है।
ठीक है। 821वां क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। निम्न में से कौन सा एक तरीका ऐसा है जिससे एक बल्लेबाज क्रिकेट के खेल में आउट नहीं हो सकता? वो कौन सा है? आपका लेग बाय हो जाएगा। लेग बाय के अंदर क्रिकेट के खेल में आउट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिकेटर टेस्ट मैच में भोजन का जो अवकाश होता है, लंच टाइम होता है, तो कितने मिनट का होता है? आप सभी को पता है कितने मिनट का होता है? 40 मिनट का होता है। ठीक है, ना 1 घंटे का ना आधा घंटे का। तो कितने मिनट का होता है आपका? 40 मिनट का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट में यदि एम्पायर अपनी तर्जनी उंगली को सिर के ऊपर तक उठाकर संकेत करता है तो इसका अर्थ क्या होता है? ये बताना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता बल्लेबाज आउट हो गया। ठीक है, यानी कि विकेट ले ली गई है, उसकी विकेट कट गई। तो यही क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ट्रिपल जंप में सफेद झंडा निम्न में से किसे इंगित करता है? जो सफेद झंडा है किसको इंगित करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, किसको इंगित करता है ये वाला? तो ट्रेल मान्य को इंगित करता है कि ये क्या है? ट्रेल मान्य है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है 825वां, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की जो मेजबानी किस देश ने की थी? तो किस देश ने की थी? कनाडा देश ने की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 825 का ऑप्शन नंबर डी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। कनाडा के अंदर एक जगह है हैमिल्टन, वहीं पर इसका खेल का आयोजन हुआ था सन 1990 में। ठीक है, हैमिल्टन। ठीक है, यह हर 4 साल के बाद होता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, जो राष्ट्रमंडल राष्ट्र है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपको सभी को पता है, लंदन के अंदर है। ठीक है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा? तो विक्टोरिया के अंदर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। 2016 के अंदर, 2026 के अंदर कहाँ पर होगा? विक्टोरिया, विक्टोरिया के अंदर होगा। क्योंकि करंट में इस क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। आपका जो राष्ट्रमंडल खेल है 2026 में कौन सी जगह पर होगा? वो होगा आपके विक्टोरिया के अंदर। करंट में इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? जो हमारा पीला कार्ड होता है बैडमिंटन के अंदर, ये क्या दर्शाता है? ये आपको बताना है। ये आपका दर्शाता है कदाचार के लिए चेतावनी जब दी जाती है तो आपका पीला कार्ड यही दर्शाता है। पीला कार्ड जब मिलता है तो चेतावनी के लिए मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। 2018 में फीफा मेंस वर्ल्ड कप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो वो कौन सा देश था? आपका रूस देश था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 827 का ऑप्शन नंबर ए। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। जो रूस की राजधानी बताइए आप लोग। रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है। ठीक है, और मुद्रा क्या है? रूबल है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। राजधानी लिखूं तो मॉस्को हो जाएगी, मॉस्को। और आपका मुद्रा क्या है? रूबल है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है राजधानी आपकी और मुद्रा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने FIVB
वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के लिए उद्घाटन सत्र की मेजबानी की थी? तो वो देश था आपका पोलैंड। कब की गई थी? सन 1965 के अंदर की गई थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही राइट आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? तो लंदन 2018 के अंदर पहला एथलेटिक्स विश्व कप आयोजित हुआ था। ठीक है, पहला संस्करण होने के बाद इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है, वो क्या है? वो है आपकी दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, क्या हो जाएगी? दिलीप ट्रॉफी हो जाएगी। ये किससे संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी आपकी बैडमिंटन से संबंधित है। इस पॉइंट को भी याद रख लेना है। अगर बात करूं मैं क्रिकेट से, कौन सी ट्रॉफी संबंधित है? क्रिकेट। ठीक है, और आपका बैडमिंटन से कौन कौन सी ट्रॉफी संबंधित हैं, ये बताना आपको कमेंट करके। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा में फॉलो ऑन शब्द प्रयुक्त हुआ था? तो किस खेल में हुआ था? आपका क्रिकेट के अंदर इसका यूज हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? तो प्रथम अध्यक्ष का नाम था सर दोराबजी टाटा। ये क्या थे? आपके ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। जहां से भी क्वेश्चन आपको प्रथम मिल जाए वहां तो आपको कंटेंट तैयार करना ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो कहाँ पर आयोजित हुए थे? वियतनाम। इसकी जो राजधानी है वो हनोई होती है, हनोई। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, लोजेन में आयोजित आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान टोक्यो 2020 ओलंपिक में 4x7 400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा को शामिल करने के लिए निर्णय निम्न में से किस वर्ष लिया गया था? तो कब लिया गया था? और सन 2018 को ही लिया गया था। ठीक है, 2 साल पहले जब बैठक हुई थी उससे जस्ट 2 साल पहले इसका निर्णय लिया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों का आयोजन करता विश्व का पहला नगर कौन सा था? तो कौन सा था आपका? बीजिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखो, ग्रीष्मकालीन हो गया, इससे और अगली वाली को अगर जो अंतर होता है 4 साल का होता है, इन दोनों में 2 अंतर होता है 2 साल का। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है और खेलों से तो आते ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1990 में हुए विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियन का प्रथम संस्करण निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो वह स्थान था नीदरलैंड। नीदरलैंड के अंदर एसेन जगह थी, वहीं पर इसका पहला संस्करण हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने पहली बार
आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष की थी? आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। तो कब की गई थी? सन 2016 के अंदर मेजबानी की गई थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, 837 का ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं बात करूं 2023 की 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप, तो कहां पर हुआ था? ये वाला आपका दक्षिण अफ्रीका में होने वाला था, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। रनिंग इवेंट में पहली बार गलत शुरुआत के मामले में एथलीट होंगे, कौन होंगे? दोबारा आरंभ कर सकता है, जो कोई भी है दोबारा आरंभ कर सकता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसमें अगला क्वेश्चन है 839वां। भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता था? बात करें महिला क्रिकेट विश्व कप की, तो अभी तक एक भी बार नहीं जीता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। एक भी बार नहीं जीता है महिलाओं ने, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, टेस्ट मैचों में न्यूनतम ओवर दर क्या होती है? तो कितने ओवर होती है? 1 घंटे में 15 ओवर होते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। 1 घंटे के अंदर कितने ओवर? 15 ओवर। 15 ओवर पर आवर भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कौन से देश में? आपका देश में नहीं, अपनी नई दिल्ली के अंदर ही किया गया है, ठीक है। ओके, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर बात करूं जकार्ता की, जकार्ता क्या है? यहाँ से भी टोक्यो क्या है, मनीला क्या है, ये क्या है? आपके देश है, ठीक है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो कितने जीते थे? 8 जीते थे। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, 8 स्वर्ण पदक जीते थे। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन आपका, एशियन एसोसिएट रेसलिंग कमेटी द्वारा 1979 में पहली बार एशियाई कुश्ती चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया था? इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो कहाँ किया गया था? आपके जालंधर, भारत के अंदर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा सी। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, फीबा द्वारा स्वीकृत बास्केटबॉल ने खेल में आमतौर पर कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 क्वार्टर्स ऑफ 10 मिनट ईच, यानी कि 10 मिनट के 4 क्वार्टर्स होते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है सीपीओ के अंदर। जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? हमारे जो कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं वो कौन कराता है? तो वो कराता है राष्ट्रमंडल खेल संघ कराता है, ठीक है। एशियाई खेल संघ एशियाई खेलों को कराता है, ठीक है। ये जो भी गेम होते हैं, खेल होते हैं, किसी न किसी के द्वारा कराए जाते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? आपके फुटबॉल से संबंधित हैं, ठीक है। बैडमिंटन की बात करूं, बैडमिंटन आपका उबेर कप, थॉमस कप, थॉमस किससे संबंधित है? आपका बैडमिंटन से संबंधित है। फुटबॉल से कौन कौन है? आपके डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोबर्ट्स कप, ये 3 है। क्रिकेट की बात करूं तो क्या है? विजय हरारे ट्रॉफी हो जाएगा। क्रिकेट से क्या संबंधित है? विजय हरारे ट्रॉफी हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद
रखना है। ठीक है, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 846 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी होती है आपकी, रणजी ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? आपकी क्रिकेट से संबंधित है। ओके। हॉकी से क्या क्या संबंधित है? आगा खां कप हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया। ठीक है, ये किससे संबंधित है? आपके हॉकी से संबंधित हैं। इन पॉइंटों की आप याद रखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है, पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सन 1973 के अंदर इसका आयोजन हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नहीं पूछा गया है, यानी कि गलत कौन सा जोड़ा है? डक क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल है। ब्लू लाइन बैडमिंटन से संबंधित है, नहीं। ड्यूस टेनिस से संबंधित है, सही है। फ्री ऑफ वॉलीबॉल से संबंधित है, सही। तो पूछा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर जो भी होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? आपका फ्रिज के अंदर किया जाता है। सभी को पता है, घर घर फ्रिज होते हैं। ठीक है, वो ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग फ्रिज में, फ्रिज नहीं ब्रिज में किया जाता है। ब्रिज, ठीक है, ब्रिज है, फ्रिज नहीं है। इसमें अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। जो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, किस भारतीय महिला ने जीता था, उसका नाम आपको बताना है। तो वो कौन है? अवनी लेखरा। किससे संबंधित हैं? शूटिंग से संबंधित हैं। कहाँ की है? आपकी राजस्थान की है। ठीक है, जयपुर के पास की। अगला क्वेश्चन है आपका 851वां, नीरज चोपड़ा ने आयोजित 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों के दौरान पहली बार सीनियर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। किस जगह पर बनाया था? गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंदर, ये कहाँ पर पड़ती है? आपके असम राज्य में पड़ती है। यहीं पर अपना रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, सीनियर राष्ट्रीय रिकॉर्ड पहली बार। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। 852वां क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, सीमर शब्द का प्रयोग किस खेल से किया जाता है? तो हमारा जो खेल होगा वो होगा क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट के अंदर सीमर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? तो आपका बेल्जियम देश ने जीता था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। देखो, कोई भी खेल होता है, कहाँ पर हुआ था ये इम्पोर्टेंट है, किस सन में हुआ था ये इम्पोर्टेंट है, किस देश ने जीता था ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, उन पॉइंटों को तो आपको याद रखना ही रखना है। ओके, दो 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग में मिडिल वेट वर्ग यानी कि डिवीजन में कांस्य पदक जीता था? तो उनका नाम था विजेंदर सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, विजेंदर सिंह ने जीता था कांस्य पदक। ठीक है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक आपका शुभंकर बनाया गया था? तो वो कौन सा था? आपका एलिफेंट था, यानी कि हाथी को बनाया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो
वो क्या होता है? वो होता है उसे आउट घोषित किया जाता है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो खिलाड़ी को आउट कर दिया जाता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। असम का एक लोकप्रिय खेल और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है, वो कौन सा खेल है? तो वो खेल है आपका दोप खेल। आपने शायद पहली बार सुना होगा, दोप खेल भी होता है। जैसे आपका खो खो होता है, क्रिकेट होता है, ऐसे ही खेल होता है आपका दोप खेल। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन आपका है, अदिति अशोक का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो किससे है? आपका गोल्फ, ठीक है, गोल्फ से है। एक गोल होता है, उसमें गोल्फ डाला जाता है, ठीक है, हॉकी के द्वारा उसी को गोल्फ बोलते हैं, ठीक है। निम्न में से किस मैदान में युवराज सिंह ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के 1 ओवर में 6 छक्के मारे थे, यानी कि 6 बॉल के अंदर 36 रन बनाए थे? वह कौन सा स्टेडियम था? वह था आपका स्टेडियम, कौन सा हो जाएगा? 4 स्टेडियम दे रखे हैं, तो हो जाएगा इसका किंग्स मीड स्टेडियम, ठीक है। थोड़ा नाम अटपटा है पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना ही रखना है। हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? जब हम हॉकी खेलते हैं तो कितने खिलाड़ी हमें रखने पड़ते हैं? तो कितनी संख्या हो जाती है आपकी? 11, ठीक है। 11 जो खिलाड़ी होते हैं तब जाके हम हॉकी खेल सकते हैं, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, एक भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधी को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है, उसको क्या बोलते हैं? कबड्डी बोलते हैं, सभी को पता है, गांव के लोग हैं, बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आपकी कबड्डी, ठीक है। कबड्डी तो आपने खेली होगी, वही वाली कबड्डी है, ठीक है। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सभी को पता है आईपीएल की शुरुआत जो हुई थी 2008 से शुरू हुई थी। आपको बताना है आईपीएल 2008 में किस टीम ने जीती थी? तो रॉयल्स हो जाएगी, ठीक है, रॉयल्स। तो आपका रॉयल्स हो जाएगी सबसे पहले जो जीती थी, ठीक है। 2008 से आईपीएल की शुरुआत होती है। इसमें अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ा था? वो क्या था खेल? जल्लीकट्टू। बहुत बार बताया गया है जल्लीकट्टू के बारे में, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग, इसको क्या बोलते हैं? ISL के पहला संस्करण जीता था? वो किसने जीता था? एटलेटिको डी कोलकाता ने पहला संस्करण जीता था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका 865वां फॉर्मूला 1 2013 इंडियन ग्रैंड फिक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? आपका बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट के अंदर आयोजित किया गया था सन 2013 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी सही राइट आंसर होगा, ठीक है। बास्केट में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? 1 अंक का होता है, ठीक है, 1 अंक का होता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना ही रखना है। निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था
कोनेरू हम्पी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है? सभी को पता है किससे जुड़ी हुई है, तो टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? महेश भूपति। तो राइट आंसर जो होगा महेश भूपति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो वो कौन सा वाला है आपका? मल्लखंब। मल्लखंब नहीं, बल्लम कली। ठीक है, बल्लम कली होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, गलत मत कर देना। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, फीफा के अनुसार गोल्फ पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है आपकी? 8 फीट होती है। ठीक है, 8 फुट होती है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, निम्न में से किसने भारत के लिए पहला वैश्विक ओलंपिक पदक जीता था? तो वो कौन थे आपके? वह थे खासावा यादव। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। देखिए 873वां क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप चैंपियन का फाइनल मैच किस देश की टीम को हराकर जीता था? तो वह कौन सा देश था आपका? वह था आपका श्रीलंका। श्रीलंका को हराकर विश्व कप चैंपियन फाइनल में मैच जीता था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जाते हैं? बास्केट के अंदर तो कितने अंक स्कोर किए जाते हैं? तो 4 अंक स्कोर किए जाते हैं। ठीक है, एक शॉट के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? सी। एक पारंपरिक बास्केट टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें किसी भी समय कोर्ट में बास्केट खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं इसके अंदर में? 5 होते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसिक नॉलेज हर बच्चे को याद रखनी चाहिए। देखिए 876 में पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? तो सन 1975 के अंदर खेला गया था। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? तो आपका सर्विस ब्रेक है, सेट है, बॉली है, लेकिन गोल नहीं है। ठीक है, बैडमिंटन से आपका संबंधित, जो टेनिस से संबंधित नहीं है गोल। बाद बाकी सारे के सारे हैं, 3 ऑप्शन हैं वो टेनिस से संबंधित रखते हैं। डायरेक्ट फ्री किक शब्द का अर्थ किस खेल से है? तो किससे हो जाएगा आपका? फुटबॉल से हो जाएगा, फुटबॉल। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। फुटबॉल राइट आंसर होगा। इसमें अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्रिकेट पिच के एक छोर पर स्टंप और पंपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितनी होती है?
कितनी होती है? 1.22 mm होती है। इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है 1.22 mm होती है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? हिमा दास। ये कहाँ से हैं? असम से हैं। ठीक है, इनको ऑफिसर की भी वर्दी दे दी गई है असम सरकार ने। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। किससे संबंधित हैं ये? रेस करती हैं। ठीक है, रनिंग से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? क्रिकेट से संबंधित मैडन है, LBW है, यॉर्कर है, लेकिन स्लैब डंक नहीं है। ये शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फील्ड हॉकी के क्षेत्र में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होती है? तो वो कितने खिलाड़ी होते हैं? कोई लिमिट नहीं होती है। आप चाहो जितने खिलाड़ी को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। 883वां क्वेश्चन है आपके सामने। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो किस खेल से जुड़ी हुई हैं? आपकी तीरंदाजी इस ये खेल से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय क्रिकेटों में से किसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता था? वो हैं आपके सचिन तेंदुलकर, और 2014 में ही भारत रत्न भी मिला था। भारत रत्न, ठीक है, इनको मिला था। रत्न ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 884 का ए। ओके, अगर बात करें हम खेल रत्न पुरस्कार की, तो कब मिला था इनको? 1997-98 के अंदर मिलता है। पद्म श्री 1999 के अंदर मिलता है। 2001 के अंदर क्या मिलता है? पद्म विभूषण भी मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र विभूषण 2001 के अंदर मिलता है, लेकिन पद्म विभूषण 2008 के अंदर मिलता है। ठीक है, पद्म विभूषण 2008 के अंदर इनको मिलता है। जो आपके बेसिक जानकारी आपको याद रहनी चाहिए। भारत ने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ODI विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो आपका 1983 के अंदर जीता था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? तो आपकी 3 घंटे होती है। 3 घंटे नहीं, आपकी 1.5 घंटे होती है। ठीक है, 1.5 घंटे होती है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट प्लस 30 मिनट, टोटल कितनी मिनट? 90 मिनट। ठीक है, मिनट में पूछे तो 90 मिनट, घंटे में पूछे तो 1.5 घंटे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल में खिलाड़ियों का चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? अभी बताया था आपको, पीला। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, हॉकी मैदान का आयाम क्या है? तो हॉकी आयाम है मैदान का, आपको बता दूं, 91.4 इंटू 55 मीटर। ये क्या है? हॉकी मैदान का आयाम होता है। ठीक है, हॉकी मैदान का आयाम। ठीक है, जैसे जे करके जे 91 हो गया, ये क्या हो गया? 55 मीटर। इस तरह से होता है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का नाम बताइए। सभी को पता है, भाला फेंक।
जो भाला फेंक दिवस होती है हम मनाते हैं 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल को ही भाला फेंका था। और इन्होंने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? तो चेस खेल होता है, उसके अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेले जाने वाला खेल है? जो रैकेट से जो खेल खेले जाते हैं वो कौन से खेल हैं? तो आपको बताना है स्वबेस खेल। ठीक है, ये आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये भी क्या है? खेल है। ठीक है, कौन सी राज्य सरकार 2032 में ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता, ठीक है, धन की सहायता प्रदान करेगी? तो आपकी यूपी करेगी। ठीक है, बाबा आदित्यनाथ योगी। ठीक है, योगी बाबा। ठीक है, बिल्डोजर बाबा भी बोले जाते हैं। बोल्ट उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऐसा कौन सा खेल है जिसमें बोल्ट उपकरण का यूज किया जाता है? तो पर्वतारोहण। ठीक है, तैरने में नहीं किया जाता, साइकिल चलाने में नहीं, मोटर स्पोर्ट्स में नहीं, केवल पर्वतारोहण में ही बोल्ट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, 894वां क्वेश्चन है, 13वें आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कब किया गया था? ये तो बता दिया, कहाँ पर किया गया था? अपने भारत के अंदर। ठीक है, इस खेल का आयोजन किया गया था। ओके, हेडर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? आपके फुटबॉल से संबंधित है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए पारंपरिक भारतीय खेलों का नाम क्या है? सभी को पता है, खंबे पर ये चढ़े हुए हैं, इस टाइप से लुढ़के हुए हैं, नाम से ही पता लगता है मल्लखम्ब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चित्र से ही पता लग रहा है। निम्न में से कौन सा साहसिक खेल है? तो कौन सा है आपका साहसिक खेल? है पैरा ग्लाइडिंग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी खेल होता है। अब ये मत समझना कि हमने नया नाम सुना है तो ये खेल नहीं है, ये भी क्या है? खेल है। जो मैराथन दौड़ होती है उसकी दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 46.195 किलोमीटर होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मैराथन दौड़ कितनी होती है, तो 40 किलोमीटर के लगभग आप बोल सकते हो। ठीक है, 40 किलोमीटर। किस खेल में गेंद को होल में डालने पर स्कोर बढ़ता है? गेंद को होल में डालेंगे हॉकी के द्वारा, वो क्या बोला जाता है? गोल्फ बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आपने देखा होगा बॉल डालते हुए हॉकी से, तो वो ही क्या होता है? गोल्फ होता है। ठीक है, ओके। 900वां क्वेश्चन है, किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में बैटन का इस्तेमाल किया जाता था? तो रिले रेस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 901वां क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का मेजबान करेगा? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। करंट में बन सकता है, लॉस एंजिल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नौ सौ 2वां क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं, थर्ड मैन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। कूप यानी कि हॉप का उपयोग किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में किया जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताने वाले हैं। इसका जो उपयोग किया जाता है, आपका 4 ऑप्शन दिए, भाला फेंक, हाई जंप, ट्रिपल जंप। तो किस में किया जाता है? ट्रिपल जंप के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, कूद का प्रयोग। ठीक है, कूद यानी कि हॉप का उपयोग
किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में किया जाता है? तो आपका ट्रिपल जंप हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। एक बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है? तो 5 तरीकों से, 5 नहीं 10 तरीकों से। गलत हो जाएगा, 5 नहीं 10 तरीकों से इसको आउट किया जा सकता है। आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है 905वां। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया गया था? तो उड़ीसा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी। ठीक है, उड़ीसा बी में है। ठीक है, 8वें T20 महिला विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा? तो आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो बताइए, मुद्रा। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके इसका आंसर देते हैं। 907वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप भारत में हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था, यही गलत है। हमें ऑप्शन नंबर और बाकी के देखने नहीं पड़े, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दौड़ने वाले आयोजनों में लेप की गिनती कौन करता है? जैसे हम दौड़ वगैरह लगाते हैं किसी भर्ती में, हमारी जो दौड़ की गिनती कौन करता है उसका नाम है लेप स्कोरर। ठीक है, जो चिप वगैरह होती है उसको लेप स्कोरर भी बोला जाता है। ठीक है, ट्रैप शूटिंग का दूसरा नाम क्या है? जो ट्रैप शूटिंग होता है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? बताइए। क्ले पिजन शूटिंग, यही है आपका। ठीक है, क्ले पिजन शूटिंग को ही ट्रैप शूटिंग बोला जाता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 910वां, फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया गया था? तो किस खेल में किया गया था? बास्केट खेल के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। आज हमने क्लास के अंदर 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया गया है, क्योंकि पेपर पास में है। हमें 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करने ही करने हैं पेपर से पहले, क्योंकि स्टैटिक जीके के अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है पेपर वाला। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है।